पढ़ाई न करने देने वाली सौतेली माँ गौरैया। चांबाल जंगल में चाहू नाम का चिड़िया था। उसकी पहली पत्नी के मर जाने पर उसकी इकलौती बेटी निम्मी को कैसे पालना है ये समझ न आकर दूसरी शादी करता है। दूसरी बीवी का नाम सारा। उसकी शादी होने के बाद से सौतेली बेटी को सौतेले की तरह ही देखती, लेकिन चाहू के इच्छा के अनुसार खुद की बेटी की तरह नहीं। एक दिन बाप बेटी बात करते हैं। तुम्हें एक माँ मिलने के लिए दूसरी शादी की थी बेटा, लेकिन वो सौतेली ही रह गई। अब वो जो भी करती है मैं उसे रोक नहीं पाता हूँ। मुझे माफ़ कर देना बेटा। ऐसे बोलकर उदास हो रहा था तब बेटी निम्मी पापा को चुप कराते हुए ऐसे कहती है। क्यों पापा उदास हो रहे हो? अभी क्या हुआ? मासी ने पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठो, घर के काम करो इतना ही कहा ना। ये बात भी तो अच्छी है ना। आप और मासी काम पर जाकर हर दिन मेहनत करके आते हो, उतने में अगर मैं घर के काम कर लूंगी तो अच्छा होगा ना। ऐसे अपने पिता को हिम्मत देकर उन्हें चुप कराती है वो। इस तरह अपनी सौतेली बेटी की पढ़ाई छुड़ाकर उसे घर के काम करवाकर सारा और चाहू दोनों मजदूरी का काम करके कमाते हैं। कुछ दिनों के बाद सारा को बताए बिना चाहू अपनी बेटी निम्मी से ऐसे कहता है। देखो बेटा निम्मी, हमने पढ़ाई नहीं की इसीलिए ज़िंदगी भर मजदूर बनकर रह गए। तुम तो पढ़कर अच्छे से जियोगी ये सोचा तो उस शैतान ने तुम्हारी पढ़ाई ही छुड़वा दी। इसीलिए उसे पता चले बिना मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। अच्छे से पढ़ना बेटा। ऐसे बोलकर सारा से छिपाकर बेटी का दाखिला एक स्कूल में करवाता है। पिता और माँ के काम पर जाते ही निम्मी सारा घर का काम करके स्कूल जाकर पढ़कर आती थी। अपनी मासी के आने से पहले घर ही पर रहती थी। इस तरह अपनी मासी के नाक के नीचे से वो पढ़ती है। एक दिन सौतेली माँ को सुनाई दिए बिना पिता और बेटी ऐसे बात करते हैं। सुनो बेटा, तुमने मुझसे जो 2 किताबें मंगाई थी वो उस कालू के घर रखी हैं। स्कूल जाते समय पर वो ले जाना। ठीक है पापा, वैसे भी अभी इतना जरूरी नहीं, आराम से खरीद लेंगे ऐसे कहा था ना। पहले ही मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, अगर ये भी ना कर पाया तो लानत है। ऐसे बाप बेटी की खुसफुस सुनकर सारा ऐसे कहती है। क्या है वहाँ? क्या खुसफुस कर रहे हो दोनों मेरे बारे में भला बुरा? तेरे बारे में क्यों भला बुरा बोलेंगे? तू तो मदर इंडिया की तरह पालती है ना इसे। ऐसे कहकर सारा से वो बात छिपा कर कवर कर लेता है। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद निम्मी की कुछ किताबें सारा को नजर आती है। वो देखकर गुस्सा करके ऐसे चिल्लाती है। मेरे आंखों पर पट्टी बांधा मतलब पढ़ाई छोड़कर उसे घर पे बैठने कहा तो आप अपनी बेटी को छुप कर पढ़ा रहे हो, सारे पैसे बर्बाद कर रहे हो मतलब। अब कह रही हूँ दोनों सुनो, अब से आपकी बेटी मेरे साथ काम पर आएगी, आए हुए पैसे मेरे हाथ में देगी। तुम दोनों पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की, ऐसे कहती है। बोलने के अनुसार अगले ही दिन से सौतेली बेटी निम्मी को अपने साथ काम पर लेकर जाती है। वहाँ पर काम करने की आदत न होने के कारण जब निम्मी तकलीफ से वो बस्ता उठा रही थी तब मालिक ऐसे कहता है। क्या रे लड़के, काम करने की आदत नहीं? क्या इतनी धीरे काम कर रही है? नहीं जी, आदत है, थोड़ी सी थकावट है ना, इसलिए ऐसे कर रही हूँ। तुम्हारी थकावट अगर घर रख कर आओगी तो ही काम दूंगा यहाँ, नहीं तो काम पर आने की जरूरत नहीं। ऐसे बोलकर वार्निंग देने पर निम्मी अपनी गलती को सुधार कर अच्छे से काम करना सीखती है। इस तरह हर दिन सारा के साथ काम पर जाना और शाम को घर आना ये हो रहा था तब एक दिन निम्मी से चाहू उदास होकर ऐसे कहता है। मुझे माफ़ कर दो बेटी, अच्छे से तुम घर पर ही रहती थी, मैंने ही पढ़ाई करो कहकर मजदूर बना दिया। अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तुम घर की छाँव में ही रहती, हमारी तरह बस्ते नहीं उठाती। क्यों उदास हो रहे हो आप? जो होता है हमारे अच्छे के लिए ऐसे आप ही कहते हो ना, ये भी हमारे अच्छे के लिए ही होगा, ऐसे कहती है। इस तरह बाप बेटी दोनों सारा से डर कर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ समय बाद जहाँ सारा काम कर रही थी वो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ मौजूद मजदूरों से ऐसे कहता है। देखो मजदूरों, विदेश में मेरा एक काम शुरू होने वाला है। वहाँ जाकर अगर काम करोगे तो तुम्हें उसका दुगना दाम मिलेगा, बता रहा हूँ। आराम से 2 या 3 साल में अपने घर वापस आ सकते हो। अपने बीवी बच्चों के साथ समय बिताकर फिर से लौट कर आ सकते हो। सोच लो, पैसे ही पैसे हैं। तुम्हारे बच्चों के लिए सोना भी बनवा सकते हो, खुद का घर खरीद सकते हो, बांध भी सकते हो। अगर मेरी शर्तें मंजूर हैं तो ही उस देश में काम के लिए भेजूंगा।
ऐसे बोलते ही सारा में आशाएं उत्पन्न होकर वो और उसकी सौतेली बेटी दोनों विदेश में जाकर अगर काम करे तो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं ऐसे सोचती है। वही बात अपने पति से बोलती है। सुनो, मैं और तुम्हारी बेटी कॉन्ट्रैक्टर के बोलने के अनुसार काम करने दूसरे देश जाएंगे। तुम यहीं रहकर भेजे हुए पैसे खर्च किए बिना अच्छा सा घर बांधो। अरे मेरी बात सुन, तुझे जाना है तो जा। बड़ी हो रही है लड़की, कल को शादी करनी है उसकी। इस लड़की को क्यों ले जाना है तुझे, वो भी एक अनजान देश में। मतलब क्या है? मेरे यहाँ से जाते ही अपनी बेटी को स्कूल और कॉलेज में पढ़ाकर सारे पैसे ऐंठने के लिए नहीं मानूंगी, उसे आना ही होगा। ऐसी जिद पकड़कर अगले दिन अपने फैसले को उस कॉन्ट्रैक्टर को बताने जाती है। वहाँ कॉन्ट्रैक्टर विदेश जाने के लिए सारे मजदूरों से कुछ पेपर्स पर अंगूठा लगवा रहा था। ज्यादा पैसे आने के कारण सभी लोग उस कागजात पर अंगूठा लगाते हैं। सारा का समय आने पर निम्मी ऐसे कहती है, 1 मिनट रुको मासी, कागजात में क्या लिखा है बिना पढ़े अंगूठा मत लगाओ। क्या पढ़ना है रे तुझे? तुझे पढ़ाई आएगी तो ही तो तू पढ़ाई करेगी ना। चुपचाप अंगूठा लगा और जा। मेरी मासी को पढ़ना नहीं आता होगा, लेकिन मुझे आता है। ऐसे उस कागज में क्या लिखा है पढ़कर शौक होती है। वही बात सबको बताती है। सब धोखा है। आप सभी को धोखा देकर मजदूरी के काम के लिए दूसरे देश में ले जाकर आपको वहाँ बहुत काम करवाएंगे। उतना ही नहीं, जितने पैसे यहाँ मिलते थे उतने ही मिलेंगे। इस बात को आप मान रहे हो, इस बात का प्रूफ है ये। ऐसे कहते ही उस कॉन्ट्रैक्टर की चाल समझकर सारे मजदूर उसे मारकर अपना अंगूठा लगाए हुए कागजों को फाड़कर सारा से ऐसे कहते हैं, सच में अगर आज तुम्हारी सौतेली बेटी पढ़ी लिखी ना होती तो तुम्हारे साथ साथ हम लोग भी धोखा खाकर उस देश में चले जाते थे। तुम्हारी बेटी को पढ़ाकर हमारी जिंदगियों को बचा लिया सारा। अब से हम भी अपने बच्चों को काम पर नहीं भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे। अगली बार ऐसे धोखे का शिकार नहीं बनेंगे हम। ऐसे बोलकर चले जाते हैं। सारा को अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसे कहती है, निम्मी, अगर तुम वो बात नहीं बताती, मैं जिंदगी भर दूसरे देश में मजदूर बन के रह जाती और तुम्हें भी बनाती। मैं समझ गई हूँ, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, स्कूल जाकर पढ़ो। ऐसे कहती है। इस तरह सारा को पढ़ाई का महत्व समझाने वाली निम्मी अच्छे से पढ़ती है। उसकी बेटी पढ़ रही है इस खुशी में था चाहो।